जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तार साहब। तार साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure, Chima. Thank you so much. तार साहब, काफी दिनों के बाद बात कर रहे हैं आज। तार साहब, पहले तो प्राइम मिनिस्टर मोदी 9 दिनों के ट्रिप पे निकले हुए थे दुनिया के, स्टार्टिंग फ्रॉम अफ्रीका और अभी ब्राजील। और ब्राजील में जो है वहां पे ब्रिक्स समिट हुई है। वहां पे ट्रम्प साहब ने धमकी लगाई है, अगर तुमने कुछ किया तो मैं आपको जो है वो टैरिफ लगा दूंगा। और दूसरा, दो तार साहब इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक क्वाड की मीटिंग हुई और दूसरा ब्रिक्स की मीटिंग हुई। इसमें कहा गया कि पहलगाम का जिक्र नहीं किया गया, वैसे टेररिज्म का जिक्र जो है वो किया गया है। तो ये एक पाकिस्तान इसको समझता है कि उसकी जीत है, कि अब दुनिया जो है वो पाकिस्तान की स्टोरी पे यकीन कर रही है कि ये इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा रहा है फॉर इट्स पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। ये पाकिस्तान का नैरेटिव आपको पता है तार साहब मौजूद है। दूसरा तार साहब, ये भी बताइएगा कि जो नेतन्याहू साहब अमेरिका पहुंचे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं और वहां पे क्या कोई सिचुएशन नजर आ रही है, कोई नॉर्मलाइजेशन होने वाली है। तीसरा, पाकिस्तान के अंदर भी इमरान खान के जो बच्चे हैं वो सुना तहरीक चलाना चाहते हैं। तारड़ साहब कहते हैं हमने पाकिस्तान आना है, हमारे पापा को रिहा करें। तो वो भी राना सनाउल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान में मिनिस्टर साहब हैं, वो कहते हैं ऐसा इन्होंने फाड़ के अंदर करना है, ब्रिटिश एम्बेसी इनको रिहा कराएगी, हमने नहीं करने फिर इनको देना। तारड़ साहब, कैसे देखते हैं ये इंटरनेशनल, रीजनल और डोमेस्टिक जो सिचुएशन है हमारी? चीमा साहब, सबसे पहले शुरू करते हैं कि भारत का जो खासकर इस वक्त जो ब्रिक्स पे आना और उससे पहले डॉक्टर जयशंकर साहब का किसी टैरिफ के ऊपर किसी भी सेटलमेंट के बगैर वापस चले जाना। फिर जाने से पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, दो चार चीजें। एक इंटरव्यू दिया उन्होंने जाने से पहले, फिर उस पर, और फिर उसके बाद शशि तरूर उनका एक इंटरव्यू अल जजीरा पे आया। ये सारी चीजें इस पे बात करते हैं, लेकिन इसको मैं सम अप करने की कोशिश करता हूं कि इस वक्त दुनिया के अंदर ठीक फॉरेन पॉलिसी क्या है और गलत फॉरेन पॉलिसी क्या है। कल चीमा साहब, बीबी नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में आए और इस वक्त सारा मीडिया, सारी दुनिया आगे पीछे सिर्फ उसको जो एक जो पिक्चर उसमें से खास एक निकाल के थे। उनकी दूसरी मीटिंग भी होगी, ये भी आज की खबर है। स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि जाने से पहले फिर एक दफा सीज फायर रिलेटेड मीटिंग होगी। कल वो आए, बीबी नेतन्याहू, उनकी मीटिंग एनएसए जो है, मार्को रूबियो जो इस वक्त एनएसए भी है और फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, उनके साथ मीटिंग हुई, स्टीव विटकॉफ के साथ मीटिंग हुई, और फिर एशिया डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। जो एक चीज निकाली गई, लोगों को दिखाने की कोशिश की गई है, वो ये है कि उन्होंने एक लेटर डोनाल्ड ट्रंप साहब को दिया है जो उन्होंने नोबेल पीस प्राइज कमेटी को लिखा। वो क्या है? वो खुशामद है। दुनिया की वाहिद सुपर पावर का जो इस वक्त जो की गाड़ी का ड्राइवर है, उसकी खुशामद की जा रही है कि देखिए जी, नोबेल पीस प्राइज। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर इंडिया पाकिस्तान की बात कर दी वहां। दूसरी तरफ ना सिर्फ 8 दफा भारत ने ट्राई की है पाकिस्तान का नाम पहलगाम में डलवाने के लिए, 8 जगहों पे, चाहे वो क्वाड था, चाहे G7 थी, चाहे वो ब्रिक्स है, जो कुछ भी है, और 8 दफा पाकिस्तान का नाम उसमें नहीं लिया गया, नंबर 1। दूसरा, को मेरे ख्याल है 30 दफा इन्होंने कहा है दुनिया का कि डोनाल्ड ट्रंप का इसके साथ लेना देना कोई नहीं। बल्कि डॉक्टर जयशंकर साहब ने वाशिंगटन डीसी में बैठ के भी इंटरव्यू में यही कहा है कि पाकिस्तान ने डायरेक्ट हमारी मिन्नतें तरले की थी खत्म करने के लिए, हम तो नहीं करना चाहते थे। अब आप इसमें से ये मुझे कंक्लूड करके बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मेरा मकसद है कि आसान लफ्जों में, मैं पंजाबी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ अब चलें, आप उनकी पोजीशन को अंडरमाइन करें, आप उनकी बयानिए को बार बार उसको रद्द करें कि डोनाल्ड ट्रंप हैज नथिंग टू डू विद इट, डोनाल्ड ट्रंप हैज नथिंग टू डू। इसमें से विक्ट्री किसकी होगी? फिर उसके बाद उन्होंने किया, दूसरी चीजें भी साथ चल रही हैं जो आपने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ब्रिक्स की पॉलिसी को जो अडॉप्ट करेगा उसके ऊपर 10% एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। साथ ही लिंडसी ग्रैम, हु इज वेरी क्लोज टू द डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कह दिया है कि जो रशिया से तेल लेगा उनके ऊपर 500% लगाया जाएगा। और तीसरा, ये अपनी किसी भी टैरिफ की सेटलमेंट के बगैर यहां से मायूस होकर वापस गए हैं। इसमें से आपको जीतता कौन नजर आ रहा है? बल्कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर चैटर्स चल रहे हैं कि
दिन गिने जा चुके हैं डॉक्टर जयशंकर साहब के। यहाँ पे लोग बातें कर रहे हैं मुसलसल। अब वो पता नहीं इंटरनल मैटर है उनका, करें ना करें, उनका जाती चीजें हैं उसमें। जो डिफेंस के लिहाज से जो तैयारी है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो कहते हैं ये तो मेरे साल हो सकता है 20-25 साल आगे मजीद जारी रहेगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 1947 से जारी है। मैं अगर इसमें करेक्शन करना चाहूँ तो ऑपरेशन सिंदूर आगे भी 77 ईयर्स ही चलेगा, बल्कि मैं उसके बाद प्रोग्राम आपके साथ आज कर रहा हूँ। इस दरमियान में एक नई चीज भी हुई है कि कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि पाकिस्तान की हॉकी टीम एशियन गेम्स के लिए इंडिया जाएगी, जो कि मेरी रिकमेंडेशन है कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, नहीं जाना चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट चीमा साहब, एब्सोल्युटली नॉट। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस बड़ी मेहनत के साथ पिछले 20 साल पाकिस्तान के खिलाफ जो नफरत थी, जो मैं नहीं जज कर सका चीमा साहब, मेरी अपनी असेसमेंट गलती, मैं नहीं जज कर सका। मैं खुद डिनायल में था टू नेशन थ्योरी के, लेकिन मैंने खुद 10 मई को जो देखा है चीमा साहब, मैं इस चीज को तस्लीम कर चुका हूं कि इट इज इम्पॉसिबल टू लिव टुगेदर। जितनी नफरत मैंने खून लोगों की आंखों में देखा है, जो यहां तक कहते रहे थे कि चीख चीख के हमें चीखें, हमें खून नजर आना चाहिए, चीखें, फलां का सर चाहिए, फलां का सर। चीमा साहब बॉम्बे में, और छोड़े, मुंबई के अंदर आपके मस्जिदों में लाउड स्पीकर बंद कर दिए गए, अभी पिछले हफ्ते की बात, पिछले हफ्ते बंद कर दिए गए चीमा साहब। फौजिया कुरैशी को जो कहा गया कि दहशतगर्द की बहन है, तो वहां पे तो 25 करोड़ बैठे हैं दहशतगर्द, इधर से जाएंगे तो आपकी हॉकी टीम के साथ क्या करेंगे? बर्दाश्त कर पाएंगे उनको स्टेडियम के अंदर? आप क्या सोचते हैं? जरा खुद प्रैक्टिकल देखें आप चीमा साहब, इज इट पॉसिबल कि आपकी हॉकी टीम को वहां खेलते हुए बर्दाश्त कर पाएंगे वो? अच्छा, उसको भी छोड़ दें, आपकी उनकी मूवी दिलजीत दोसांझ की मूवी है, अगर उसकी एक्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, तो लाइव खिलाड़ियों को किस तरह बर्दाश्त करेंगे? आप सोच सकते हैं ये चीज? चीमा साहब, मैं सारी जिंदगी खुद ये सोचता रहा हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद, हिस्ट्री की किताबें पढ़ने के बाद, मैं खुद इस हक में नहीं था कि फॉरेन इन्वेडर जो आके मारते रहे हैं, जबरदस्ती जो करते रहे हैं, लेकिन जो आज हो रहा है चीमा साहब, उन्होंने ज्यादती की, फॉरेन इन्वेडर जो आकर जबरदस्त लोगों को जबरदस्ती मारते कूटते रहे, मंदिरों को तोड़ते रहे, मैं कंडेम करता हूं, आज भी कंडेम करता हूं। लेकिन जो आज हो रहा है चीमा साहब, सोशल मीडिया पे जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इज इट सेफ फॉर द पाकिस्तानी प्लेयर्स टू गो देयर? जो अब मैं सबसे बड़ी इंटरनेशनल सबसे बड़ी खबर क्या बनी थी पाकिस्तान भारत की जंग के बाद, उसके बाद दूसरा बड़ा वाकया था इजराइल और ईरान की लड़ाई। सारी दुनिया के टीवी चैनलों के ऊपर पिछली खबरें छोड़ के तवज्जो उधर चली गई थी, लेकिन इंडिया कहां खड़ा? आज इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है, हाउ टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। रुक गए उसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर आ गए, पूरी दुनिया एक साइड पे चली गई। वो अब आज कहां खड़े हैं? जहाज गिरे हैं कि नहीं गिरे? आज भी वही खड़े हैं। जंग किस तरह रुकी है? आज भी वही खड़े हैं। हर चीज को मोड़ तोड़ के पाकिस्तान के ऊपर, हर चीज को मोड़ तोड़ के पाकिस्तान के ऊपर। भारत की फॉरेन पॉलिसी में आज सिवाय पाकिस्तान के कुछ भी नहीं, कुछ भी। रुक गए आके पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन चीमा साहब, ये पता नहीं फिर कैसी फॉरेन पॉलिसी है, ये कैसी आइडियोलॉजी है कि सियासत है तो वो भी पाकिस्तान दुश्मनी, फॉरेन पॉलिसी वो भी पाकिस्तान दुश्मनी, हर चीज के ऊपर इतना छोटा कर दिया इन्होंने अपने आप को। मैं तो समझता था दे आर ह्यूज, दे आर बिग। इतनी कौमें आबाद है, इतनी कौमें आबाद है। आज बार बार BLA को सपोर्ट कहते हैं, करो जी, पाकिस्तान के टुकड़े 4 हो जाए तो भी तुम्हारे खालिस्तान के जो नारे लगाते हैं उनको क्या कहोगे? वो जो मणिपुर वाले हैं उनको क्या कहोगे? वहां पे जहां कर्फ्यू लगे पड़े, अगर इधर BLA का करते हो, तमाशे करोगे, तो उधर नहीं लोग जाएंगे फिर? चीमा साहब, बल्कि मेरा एक क्वेश्चन है, एक अगर मुसलमान जिहादी हो तो उसको तो जिहादी कह देते हैं ना, जो मुसलमान रेडिकल। अगर एक हिंदू रेडिकल है उसको क्या कहेंगे आप? उसके लिए कोई लफ्ज नहीं है आपके पास। एक अगर